आज वास्तव में मुझे थोड़ा अच्छा ये लग रहा है कि लोकसभा स्पीकर के नाते मेरे लिए ये बहुत गौरव की बात है कि एक प्रकार से जिनको देखते हुए हम राजनीति में काम करते चले गए, ऐसे हमारे एक आदर्श माननीय अटल जी का तैलचित्र का अनावरण, उसको लगाने की पूरी प्रक्रिया, हमारी जो पोर्ट्रेट समिति है उनको भी मैं सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि केवल बात बोलते से ही सबने कहा हाँ जरूर लगना चाहिए। और ये बात ये दर्शाती है कि एक सर्वप्रिय नेता क्या होता है, उसका ये उदाहरण माननीय अटल जी हैं। मैं इतना ही कहूँगी कि यहाँ इस संसद भवन में, इस सेंट्रल हॉल में जब भी कोई आकर के बैठेगा तो इस चित्र की तरफ ध्यान जाएगा तो राजनीति कैसी करना है, उनके जो कुछ गुण थे कि राजनीति में रहते हुए भी कर्तव्य कठोरता से निर्णय लेते हुए भी अत्यंत संवेदनशील कैसे रहा जाए, इसका ये मूर्तिमंत उदाहरण माननीय अटल जी है। दूसरा एक जो गुण मैं आवश्यक मानती हूँ कि अपना मत तो स्पष्टता से कहते थे, मगर बहुमत का निर्णय कई बार विपक्ष में रहते हुए जब ये बात आती थी, और इसलिए मेरे भी मन में वो बात है, कठोरता से है कि अपने सदन में व्यवहार के अपने नियम पालन करना ही चाहिए। और इसलिए वो भी हमेशा कहते थे कि वेल में नहीं, वो उसको बोलते थे कुएं में कूदना। और ये निर्णय कभी करने का पार्टी में होता भी था कि सदन ठप करना या जो भी करना पड़ता है, तब वो अपना निर्णय रखते थे कि मेरे मत में नहीं जाना चाहिए, और फिर हंसते हुए कहते आपको कूदना ही है तो कूदो। ये जो बहुमत का निर्णय मानते हुए जिस तरीके से व्यवहार था, ऐसा ये सर्वमान्य व्यक्तित्व अपनी अलग पहचान रखते हुए सर्वमान्यता में, विरोध में भी कटुता से परे खुशनुमा अंदाज में अपनी बात कैसी रखना, ये सब अगर किसी राजनीतिज्ञों को सीखना है। और इस दृष्टि से मैं मानती हूँ यहाँ सेंट्रल हॉल में ये उनका तैलचित्र लगना अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक ही बात कहूँगी, मैं जब यहाँ चुन करके आई, मेरा सौभाग्य रहा बहुत बड़े बड़े लोगों से मार्गदर्शन मिलता रहा। और एक बात माननीय ठेगड़ी जी जो बहुत बड़े चिंतक रहे, उनसे कुछ चर्चा, मैं यूं ही जाती थी मिलने, बात करते करते एक प्रकार से उन्होंने कहा सुमित्रा एक बात हमेशा ध्यान रखना कि बड़ा बनना यानी क्या होता है, तू आई है यहाँ कोई केवल नेता नहीं बनना है। और उन्होंने एक उक्ति किसी की मुझे कही थी, मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ, और वो लगता है कि कहीं ना कहीं उस उक्ति को सार्थक अटल जी के इसमें होगा। वो कहते थे व्हाट इज ग्रेट मैन, लेंथ ऑफ वन शैडो ऑन फ्यूचर, उसी से ग्रेटनेस तय होता है। और इसलिए मैं कह सकती हूँ अटल जी इज, वॉज एंड विल बी ए ग्रेट मैन। इस दृष्टि से कहूँगी मैं आज एक ही उक्ति जो उनको लगता है उसको उन पर ही ठीक रहेगी, या हमने सबने ये मानना होगा कि अगर हमें राजनीति में रहते हुए या अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ पाना है, कुछ अपनी छाप छोड़नी है, तो ये उक्ति जो उन पर लागू होती है हमने भी ध्यान में रखना चाहिए कि वदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुधामुचो वाचः, सदैव प्रसन्न वदन, हसमुख रहो, हृदय में दया की भावना रखने वाले और अमृत के समान मीठे वचन बोलने वाले, करणम परोपकरणम ये शाम केशाम नते वंद्यः, और सदैव परोपकार में, जैसा देश के लिए ही जियो, समाज के लिए करो, राजनीति में भी आना हो तो राजनीति भी ऐसी करो कि इस देश के छोटे से छोटे लेकर के बड़े से बड़े व्यक्ति के लिए हम काम कर रहे हैं,
तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति होगा तो भला वो किसी के लिए वंदनीय क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। और माननीय अटल जी ऐसे ही थे। आज का दिन लगता है मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिन लग रहा है और आप सबके लिए भी रखता होगा। यहाँ जब भी कभी हम आके बैठेंगे, ये सभी महान लोगों के चित्र देखते हुए जरूर हम अपने जीवन में कुछ पाते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे। धन्यवाद।